नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक विदेशी पॉलिसी पर जो इंडिया के लिए कुछ चैलेंजेस लेके आती है। चाइना और ताइवान के बीच आखिरी समय में होने वाले तनाव को लेकर क्या इंडिया कोई कदम उठाएगा? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ये सवाल और उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को। चाइना ने ताइवान को बार बार धमकाया है अपने एयरफोर्स और नेवी के द्वारा, और इस तनाव से पैदा होते हैं सवाल कि क्या इंडिया ताइवान के मुद्दे पे स्ट्रेट ऑफ मलाका या अंडमान सी में कोई कदम उठाएगा? स्ट्रेट ऑफ मलाका जो कि एक स्ट्रैटेजिक सी रूट है, पर इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं और क्या चैलेंजेस हैं? इंडिया के लिए कई चैलेंजेस हैं, जो कि सबसे पहला चैलेंज है डिस्टेंट ब्लॉकेट्स, जो एक देश के ज्योग्राफी से दूर होता है और वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है अगर आप डिस्टेंट ब्लॉकेट्स करते हैं तो। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुजरने वाले ट्रेड सिर्फ चाइना का ही नहीं बल्कि जापान, साउथ कोरिया और इंडिया जैसे देशों का भी मेजर पार्ट है। यहाँ तक कि स्ट्रेट ऑफ मलाका के रूट्स को यूज करके हमें कई सारे कंट्री से के पास से गुजरना होता है, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। कमर्शियल शिपिंग का मामला भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। वेसल का ऑनरशिप, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और कार्गो कौन सा कंट्री का है, ये जानना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए जो डिस्टिंक्ट ब्लॉकेट्स है वो काफ़ी इसमें मुश्किल है करना। अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका को अगर इंडिया ब्लॉक कर दिया तो शिपिंग के दूसरे रूट्स भी हैं चाइना के पास। चाइना के लिए एनर्जी सप्लाईज के लिए स्ट्रेट ऑफ मलाका एकमात्र रास्ता नहीं है। सुंडा या लॉम्बॉक स्ट्रेट का भी यूज कर सकता है चाइना। लेकिन नेवल ब्लॉकेट्स जो है ये एक वार डिक्लेरेशन से कम नहीं होगा। इस सिनारियो में कैसे रिएक्ट करेंगे इंडियाज़ के नेबरिंग कंट्री और इंडिया के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, ये तो समय ही बताएगा। तो हमारे इतिहास से सीखने वाली भी कुछ बातें हैं, जैसे कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में नेवल ब्लॉकेड और सैंक्शंस ने कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाया, ये हमें याद रखना होगा। इस सब में एक बड़ा सवाल यह भी है कि इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं जैसे कि यूएस, क्या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिनारियो में इंडिया को सपोर्ट करेगा यूएस? और अगर यूएस और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो क्या जो इंडो पैसिफिक के और स्टेक होल्डर्स हैं, क्या इंडिया को उनका सपोर्ट मिलेगा? अगर यूएस और चाइना के बीच ताइवान के लिए अगर कन्फ्लिक्ट हुआ तो इंडिया का क्या रोल होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्या इंडिया अपने टेरिटोरियल इंटरेस्ट और सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को डिफेंड कर सकेगा? तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये सब बातें दिखाते हैं कि इंडिया को अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में किस तरह का काम करना चाहिए। हमारा मकसद ये है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी और क्रेडिबल मिलिट्री के साथ मल्टीपोलैरिटी पॉलिसी के साथ इंडिया पैसिफिक रीजन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए इंडिया को। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है इस विदेशी पॉलिसी पर? कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।